Friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. Now the student, this is the practical exam time and in which आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे इसको फेस करना है इसके ऊपर रिगार्डिंग हमने एक वीडियो को बनाया। आई होप यू अंडरस्टैंड और उसको समझ के आप अपना वाइवा जो है बहुत अच्छी तरह से देंगे। तो सबसे पहले आपको बच्चों पर क्लियर होना चाहिए कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल का जो अकाउंटेंसी का है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से बेटे आपका 12 मार्क्स का जो पेपर आता है वो रिटन होता है। रिटन में आपके 2 चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में से और रेशियो एनालिसिस में से। रिटन के 2 आते हैं, वो कैसे आते हैं वो रिटन प्रैक्टिकल में देखेंगे। फिर आपकी 4 नंबर की फ़ाइल बनी होती 4 नंबर की आपकी फ़ाइल बनी होती है, जो कि अगर आपको बनानी होती है सेगमेंट एनालाइज के थ्रू। तो आई होप ये तो सबकी तैयार होगी। और 4 मार्क्स का आपका वाइवा होता है, क्योंकि रिटर्न में तो आप लोग फिर भी कर लेते हैं, लेकिन वाइवा में आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो अलग अलग एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन कुछ एक मेन क्वेश्चंस हैं, अगर जिनकी नॉलेज बच्चों को पता लग जाए तो वो वाइवा भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं और आसानी से 20 आउट ऑफ 20 ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके पास ये होता है कि आपका रिटर्न भी अच्छा हो गया, फाइल आप लोगों ने प्रिपेयर की हुई है, तो 4 मार्क्स के वाइवा। तो जो कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो कॉमन है वो हमने इस वीडियो में रखे हैं और उनका आंसर मिल जाएगा। तो व्हाट इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? बट दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश होता है जो लिक्विड फॉर्म में आप मीन्स इन हैंड आपके पास होता है, जैसे कि कैश हो गया। और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आ जाता है आपके पास? बैंक आ जाती है, मार्केट सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो इनको हम बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अनएमोराइज्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस? अनएमोराइज्ड मतलब अनएमोराइज्ड वो एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं जिनको विद इन 12 मंथ अभी आपने इनको राइट ऑफ नहीं करना, जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंस है, डिस्काउंट है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट है, आपने उसको शेयर जो डिबेंचर्स हैं वो डिस्काउंट पर इशू किए हैं, और वो जो खर्चे होते हैं उनको अभी आपने करंट ईयर में राइट ऑफ नहीं करना, उनको रखना है। तो जो खर्चे आपने विद इन 12 मंथ एक्सपेंसेस या लॉसेस किसी वजह से हुए हैं, उन्हीं की वजह से कैपिटल लॉसेस भी उनको अनएमोराइज्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी के फॉर्म होने से पहले किए जाते हैं। तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए 4 स्टेजेस चाहिए। पहली होती है आपकी जिसमें आपका प्रमोटर्स काम करते हैं, प्रमोटर स्टेज होती है। प्रमोटर्स के बाद आपकी होती है जो सेकंड आपको सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको मिलता है कमेंसमेंट का। कमेंसमेंट के बाद आपको मिलता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का। देखिए बच्चे, जब प्राइवेट कंपनीज होती है वो इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को शुरू कर सकती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उनको चारों स्टेजेस पूरी करनी पड़ती हैं। तो कुछ एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि इनकॉर्पोरेशन से पहले या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले कुछ किए जाते हैं, जैसे कि ऑडिट फीस हो गई, लीगल फीस हो गई, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराने की, या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो जो कंपनी के फॉर्म होने से पहले खर्चे किए जाते हैं उन्हें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी है? दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। ये याद रखना क्योंकि कई बार टीचर्स पूछ लेते हैं। उसके बाद आप लोगों ने पूरा परफॉर्मा ध्यान से याद करना है। परफॉर्मा पूछ सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो कि सबसे पहले आप लोगों ने बताना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो वो कैसे निकालते हैं, उसमें आप लोगों को एक ट्रिप मैंने अपनी वीडियो में बताई थी। ट्रिप में आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोविज़न फॉर टैक्स डालते हैं, प्रोविज़न फॉर डिविडेंड डालते हैं, प्रपोज डिविडेंड डालते हैं, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड डालते हैं, और फिर उसके बाद आप लोगों का ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था वाइल्ड, यानी कि सेकेंड हेडिंग आ जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसमें रिटर्न ऑफ ऑल द इंटेंजिबल एसेट्स, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिर आप लोगों ने कोई इंटरेस्ट डिविडेंड को रिसीव्ड किया है, उसके बाद आप लोगों ने क्या क्या माइनस करना है, कोई प्रॉफिट है या कोई आप लोगों ने इंटरेस्ट वगैरह को रिसीव्ड किया है, पेड है जो, अगर वो आपने ऐड करना है, और जो रिसीव किया है वो माइनस करना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट विदाउट चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फिर वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद आपका जो टैक्स पेड है उसको माइनस कर देंगे, और आपके पास कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी है आपकी इन्वेस्टिंग,
activities and third is your financing. तो what is revenue from operation? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर इसको सीधा सा वर्ड कहें तो इसको सेल कहते हैं, यानी कि रेवेन्यू मीन्स प्रॉफिट या इनकम, फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स आपकी डे टू डे यानी कि सेल एंड परचेज से। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को पुराने जो हम वर्डिंग में थे सेल, यानी कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ सेल और परचेज करके। फिर कॉस्ट वर्ड लग जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में तो इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि आपने जितने प्रोडक्ट को सेल किया करना है उसकी कितनी परचेज करने में या उसको मोल्ड करने में कितना खर्चा आया। हाउ डू वी कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। या एक और इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है देखिए, यहाँ से ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हो जाती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स कि आपका रॉ मटेरियल कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है फाइनल गुड बनने में, और फाइनल गुड को सेल करने पर कैश कब मिलता है, यानी कि एक्विजिशन ऑफ एसेट्स यानी कि आपने पहले परचेज किया या गुड्स को बनाया, देन ट्रांसफर टू द कस्टमर एंड फ्रॉम दैट कस्टमर हाउ मच कैश यू रिसीव्ड एंड इन विच टाइम, यानी कि उस समय में आपने कितना पैसा रिसीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल होता है आपका डेटर प्लस बी आर, दोनों ही लेंगे इसमें क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में डेटर प्लस बी आर, ट्रेड पेबल में आपके क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल। इनकी रेशियोज इनका फॉर्मूला पूछा जा सकता है और इनको कहाँ, जैसे कि जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होती है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल, इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और पहले जब पुराने उसमें लैंग्वेज में हम इसे बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनकम स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि इससे आपको आपके बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस की सारी सिचुएशन पता लग जाती है कि आपने प्रॉफिट अर्न किया है या आपको लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड बाय यूजिंग लायबिलिटी अप्रोच एंड असेट साइड अप्रोच। तो इसको फॉर्मूले को करेंगे, कैसे करते हैं देखिए बच्चे। लायबिलिटी अप्रोच में आपने लायबिलिटी अप्रोच में शेयर होल्डर फंड निकालना है। शेयर होल्डर को ही हम लोग कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कि आपने कितनी कैपिटल को एम्प्लॉयड किया बिजनेस में, तो उसके लिए शेयर कैपिटल में भी अब दो तरह की होती है आपकी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, दोनों आ जाएंगी। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी ये तो हो गई ओन्ड में, और क्या आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, सारा ही आ जाएगा इसमें। और इसके बाद आपकी होती है बोरोड कैपिटल बोरोड भी तो लेनी है ना आपने, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। तो इसमें आप लोगों की आ जाएगी इक्विटी जिसमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। बोरोड में आ जाएंगी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो इन तीनों को मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा शेयर होल्डर्स यहाँ से फंड। एसेट साइड में से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होती है, टोटल एसेट्स आपको पता है, टोटल एसेट्स में आपकी करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर। तो अगर आप टोटल एसेट में से सिर्फ करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो ये एसेट साइड से अप्रोच आ जाएगी और वो लायबिलिटी साइड से अप्रोच आ जाएगी। नेक्स्ट है आप लोगों का बेटे, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट आपका जो होती है कि इसमें एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन है या लॉन्ग टर्म बोइंग है तो फाइनेंसिंग में आएगा, और अगर शॉर्ट टर्म लोन है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, इसको करंट में नहीं लेना। तो बोथ आर कम अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
वट आर द आइटम्स शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपका प्रॉफिट आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएंगी, उसके बाद आपके पास जनरल रिजर्व आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आ जाएंगे। तो इस तरह से जितने भी आपके रिजर्व्स हैं वो इस हेडिंग में आएंगे। देन व्हाट आर ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको पता होना चाहिए, जिसमें सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लेते हैं, ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग में जो कि आपके नॉन होते हैं, जैसे कि लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गई, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग ही है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, और जैसे कि अर्थक्वेक से आ गया, या एबनॉर्मल जो लॉसेस होते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेटा इसका 2 जगह होता है, आपको पता है प्रपोज डिविडेंड का। जो पहली प्रोविज़न होती है वो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में प्लस करते हैं, और जो आपका डिविडेंड पेड होता है वो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करना है। देन प्रिपेयर स्टेटमेंट करते समय ये दोनों याद करेंगे। फिर व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुडविल इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुडविल। बेटे अगर गुडविल रिटर्न ऑफ होती है तो वो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में उसको प्लस करेंगे, लेकिन अगर उसको परचेज़ किया है, इंक्रीज़ किया है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका कैश आउटफ्लो होगा, यानी कि परचेज ऑफ गुडविल को माइनस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चंस आप लोगों से रेशोज़ का कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी, सीक्वेंस में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आप लोग उसमें स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, स्टॉक ऑप्शन शेयर्स क्या हैं, तो ये क्वेश्चंस 1-2 मेन जो होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देन प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, share your video with your friends and subscribe the channel. Thank you.